जब आपका प्रारब्ध कर्म खत्म होने वाला होगा तो ऐसे आपको अनगिनत संकेत मिलते हैं। तो ऐसे ही आज 5 संकेतों की हम बात करने वाले जो आपको मिलने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे और आपको उस समय सिर्फ सहज रहना है। क्योंकि जब कोई संकेत मिलता है तो उससे पहले आपको तकलीफ बहुत होती है, या फिर आप स्ट्रगल बहुत कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, या फिर आप ऐसे फेज में होते हैं ऑलमोस्ट जहां पर आप अपना धैर्य खोने वाले होते हैं। तो ऐसे यूनिवर्स के द्वारा जब हमारे प्रारब्ध कहें कि अंतिम चरण में होता है या फिर समाप्त होने वाला होता है, फिर समाप्त और वो कहते हैं सुबह को उजाले के बीच में जो एक अंधेरा होता है, तो वहां पर कुछ ऐसे साइंस आपको मिलने लग जाते हैं जहां पर आप सहज भाव से ये समझ सकते हैं कि अब मेरा वो प्रारब्ध खत्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले प्रारब्ध अपनी एक ऐसी रूपरेखा ले लेता है जहां पर आपको लगता है कि सब कुछ मेरा छूट रहा है, सब कुछ मेरा बिखर रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या है ये, समझ में आपको कुछ नहीं आता, दिमाग आपका काम करना बंद कर देता है, बुद्धि पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो ऐसा जीवन के अनगिनत फेजेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रारब्ध जैसा भी है वो हमें भोगना होता है। अब उसी के तरह हम रिएक्ट भी करते रहते हैं। तो ऐसे ही आपको अनगिनत साइन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही हम 5 साइनों की बात करने वाले हैं कि आपका प्रारब्ध कर्म अब खत्म होने वाला है, उससे पहले 5 संकेत आपको मिलने लग जाएंगे। क्योंकि हम एक सूक्ष्म डोर से बंधे हुए हैं और प्रारब्ध हमारा चलता रहता है। जब तक कहें कि यूनिवर्स के द्वारा जो हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध में जो हमारा लेसन है, लेसन का मतलब जो हमें सीख और शिक्षा, वो कहते हैं समय जो सीख और शिक्षा देता है वो कोई और नहीं दे सकता। तो समय जो सीख और शिक्षा देता है वो एक तय समय पर कहेगी और तय पैमाने पर और तय समय के लिए देता है। मतलब जो भी हमारा एक स्ट्रगल टाइम होगा, मान लो 2 साल का स्ट्रगल टाइम है, तो 2 साल में हमको सारी शिक्षा जो भी है मिल जाएगी आगे आने वाले अध्याय के लिए। हो सकता है हम उसी के बारे में बात करने लग जाएं, हो सकता है हम उस फील्ड से हमको बहुत कुछ सीखने को मिले, एक दूसरी लाइफ अलग चल रही होगी आपकी जहाँ पर बहुत उथल पुथल होगी और साथ में एक ज्ञान अध्याय भी चल रहा होगा आपका, जहाँ से आपको सीख मिल रही होगी, धैर्य की मिल रही है, समझदारी की मिल रही है, धन्यवाद की मिल रही है, लोगों को देखने के तरीके की मिल रही है, कोई एक अलग ज्ञान आपके पास आ रहा है। हो सकता है उस समय आप एस्ट्रोलॉजी में घुस जाए, हो सकता है पामिस्ट बन जाए, हो सकता है आप किसी और फील्ड की ओर अक्सर हो जाए, क्योंकि ऐसे ही हमको घुमाया जाएगा। तो आज हम उन 5 संकेतों की आपसे बात करने वाले हैं 1 बाय 1, क्योंकि जब ये प्रारब्ध तो हमेशा हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन कोई कार्मिक पैटर्न जो हो सकता है हमारा स्ट्रगल टाइम चल रहा हो जो पूरा होने वाला होगा, तो हमें साइंस मिलने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति माध्यम बन सकता है, वीडियो माध्यम बन सकते हैं, कुछ साइंस माध्यम बन सकते हैं। खत्म होने का कार्मिक पैटर्न भी आपको दिखने लग जाएगा कि आपका कार्मिक पैटर्न खत्म हो रहा है तो कौन से आपको नंबर से दिखेंगे या फिर क्या आपको दिखेगा। तो ये सारी आज की वीडियो में आप समझ सकते हैं, क्योंकि संयोग कुछ नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कारण निश्चित होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले व्यक्ति से यूं ही मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण निश्चित होता है, कोई कर्म होता है जो कम्प्लीटली होना होता है, चाहे उससे वो 1 ही सेकेंड का हो, चाहे वो 1 ही मिनट का हो। तो ऐसे ही जब हमारा प्रारब्ध कर्म खत्म होने वाला होगा या खत्म होने वाला है, तो ऐसे 5 साइन हमें मिलने लग जाते हैं जो हमारी सीधी मानसिकता पर असर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमको ये दिखने लगते हैं तो हम थोड़े से रिलैक्स फील करते हैं, क्यों, और हम वहाँ पर समझते हैं, हमारा माइंड सिग्नल्स ऐसे करने लग जाता है कि यार अब मैं उस फेज़ में हूँ जहाँ से अब मेरा ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है और अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। क्योंकि जब सुबह होने वाली होती है तो सबसे ज़्यादा घनघोर अंधेरा सबसे पहले होता है। जब घनघोर अंधेरा छा जाए, आपको कुछ सूझे नहीं या फिर कुछ भी हो जाए XYZ, आपको वहाँ पर धैर्य से काम लेना होगा। धैर्य को आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी हर अवस्था में ही काम आने वाला है। जहाँ पर आज ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ से भी, उससे पहले से भी और अंत तक, जब तक आप जीवित हैं, धैर्य आपके हमेशा काम ही आएगा। वो हर बुजुर्ग को आपने कहते ही सुना होगा कि बेटा धीरज रख, पेशेंस। क्यों? क्योंकि धैर्य हर अवस्था में, सुख में भी और दुख में भी, दोनों ही अवस्था में आपके काम आने वाला है। क्योंकि धैर्य से आप हर चीज़ को जीत सकते हैं, हर परिस्थिति में आप स्थिर रह सकते हैं। तो ऐसे ही जब प्रारब्ध कर्म खत्म होने वाला होता है तो स्थिति एक बार ऐसी होती है जहाँ पर हमारे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ चीज़ें छूटती हैं, कुछ मिलती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई मार्ग नहीं दिखता। तो आपने बहुत से बार गौर किया होगा कि जब व्यक्ति का एक ऐसा फेज चलता है जो स्ट्रगल टाइम आप कह सकते हैं, इसको कोई मेहनत का टाइम बोलता है, कोई पुरुषार्थ का टाइम, सबका अपना अलग अलग है। तो ये एक जो टाइम है ये आपको वो शिक्षा दे जाता है जो आप जीवन पर्यंत नहीं भूलते। वो कहते हैं ना, एक बार ठोकर आपने खा ली तो उस ठोकर से आपको ज्ञान आ जाता है, ऑटोमेटिकली स्वतः ही ज्ञान आ जाता है, क्योंकि आपने ठोकर खाई है। वैसे कोई बताए हो सकता है आया नहीं आए, ठोकर खाने के बाद ज्ञान जरूर आ जाता है।
जब हम उस फेज से निकलते हैं तो अगली ठोकर जब लगती है तो हम वहाँ पर मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहली ठोकर खाई हुई होती है। जब पहली खा ली तो अगली बार हमको फेज याद रहेगा कि हम पहले हमने ऐसे सर्वाइव हुआ था, ये जो भी XYZ है। तो हमारा अंदर एक ऑटोमेटिकली पेशेंस रहेगा, ऑटोमेटिकली एक बिलीफ सिस्टम रहेगा, ऑटोमेटिकली जब हमने पहले ठोकर खा रखी है तो अगली ठोकर के लिए हम ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाते हैं। क्या ऐसा लाइफ का हिस्सा एक पहले भी था, क्योंकि हम प्रारब्ध जब हमारा चलता रहता है, एक प्रारब्ध ऐसा होता है कि महीने भर के लिए 6 महीने के लिए तो हम एडजस्ट कर जाते हैं या झील जाते हैं या फिर झिलवा भी समय ही देता है। लेकिन जब प्रारब्ध एक लंबा हो जाए 2 साल 3 साल 6 साल तो व्यक्ति ये सोचता है क्या ये कभी जीवन में खत्म होगा भी नहीं होगा ये वाला फेज, क्योंकि प्रारब्ध तो आपका हर समय चलना है। प्रारब्ध तो जन्म प्रारब्ध से है तो मृत्यु भी प्रारब्ध, तो जन्म से मृत्यु तक प्रारब्ध तो आपका चलना ही चलना है। लेकिन कोई ऐसा फेज़ होता है जहाँ पर जैसे कोई किसी की आर्थिक तंगी हो जाती है या फिर आर्थिक परेशानी आ जाती है, लाइफ में कोई और चीज़ें होती है, तो हर चीज़ के पीछे कारण निश्चित होता है। हम बहुत सी बार यही कहते हैं कि यार ऐसी मेरी इच्छा नहीं है, यार ये मेरे साथ आखिर क्यों हो रहा है, यार मैं ऐसे चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उस समय ऐसे एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट का सहारा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, आपकी मानसिकता पर प्रभाव डालेगा। क्यों? अगर कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि बस आपका 3 महीने का समय, एक बार तो आपको हो सकता है लगे कि 3 महीने यार अब ये कैसे निकलेंगे, लेकिन फिर आप के मन में ये मानसिकता भी रहेगी कि यार 3 महीने का समय, उसके बाद कंडीशन ठीक होने लग जाएगी, तो आप उस 3 महीने के समय को सहज या शांति के रूप में काटने लग जाएंगे। कोई कुछ कहेगा फिर भी आप शांत रहेंगे कि यार 3 महीने की बात है, ये सब चीज़ें होनी है। तब आप उस चीज़ में परिवर्तन ऑटोमेटिकली आप देखने लग जाएंगे। तो ऐसे ही आज आपके साथ वो जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे जीवन में प्रारब्ध का और पिछले कर्मों का हिस्सा है। और अपने आप को जितने माध्यम मात्र वाली फीलिंग से ना होगी कि मैं माध्यम मात्र, जो हो रहा है वही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो आप सहज भाव में आने लग जाएंगे। क्योंकि हर वक्त आपको माध्यम ही समझना है। जब आपका प्रारब्ध कर्म खत्म होने वाला होगा तो ये 5 साइन आपको दिखने लग जाएंगे। जी हाँ, अब हम उन 5 साइनों की आपसे बात करते हैं एक एक। जब आपका बिल्कुल प्रारब्ध कर्म खत्म होने वाला कौन से नंबर दिखेंगे उसकी भी आगे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे जो 5 संकेत हैं अब उनको हम बताते हैं, जो बताते हैं कि अब तुम्हारा या फिर हमारा प्रारब्ध कर्म खत्म होने वाला है। तो पहला संकेत है कि पुरानी चीज़ों का ऑटोमेटिकली टूटना या दूर होना चालू हो जाएंगे। या तो वो चीज़ें टूट जाएंगी, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ें हो। हमको बहुत सी बार ऐसा लगता है कि यार ऐसी क्या चीज़ें टूटेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सी बार वास्तु में या फिर एस्ट्रोलॉजी में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे जब समय आ गया होता है तो वो चीज़ें हम ऐसा करते हैं कि सोफे को उठाकर इधर रख देते हैं और पता चला वहाँ से चीज़ें बदलने लग गई। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मात्र है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। मान लीजिए कोई कांच की चीज़ें लेकर कोई उधर रख दिया, मान लो कोई गमला है या नया खरीद लाए और हमने ऐसी दिशा में रख दी जहाँ से हमारा वास्तु हो गया और ऑटोमेटिकली धन आने लग गया। इस तरीके से तो कुछ चीज़ें टूटती हैं। अब जो चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, रिश्ते नाते टूटने लग जाएंगे। बहुत सी बार व्यक्ति हो सकता है फैमिली एक दिशा की तरफ चले और एक व्यक्ति ऐसा हो जो दूसरी दिशा की तरफ चले, वो किसी की बात ना माने। ऐसे अनगिनत फेजेस होते हैं। तो आपके रिश्ते टूटने लग जाएंगे या फिर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाएगा। और हमारे जीवन से कुछ लोग ऑटोमेटिकली, कुछ हालात, कुछ आदतें अचानक खत्म होने लग जाती हैं, या दरअसल कहें कि कार्मिक अकाउंट बंद हो रहा है। यहाँ से आपका कार्मिक पैटर्न जो एक है, जिससे आपकी लेन देन है वो अब खत्म हो रही है, जिससे आपका जो भी कार्मिक पैटर्न था वो अब खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है बाद में वो व्यक्ति आपके लाइफ में फिर से आ सकता है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न जहाँ दोबारा समय में निश्चित होगा वो व्यक्ति भी आ जाएगा। उसी तरीके से हो सकता है लूप भी क्रिएट हो जाए। लेकिन अब आपको अपने अंदर या फिर आपको जीवन में क्या चाहिए उस तरीके से रिएक्ट करना है। क्योंकि हम बहुत सी बार करते हैं कि इसने पहले मेरे साथ ऐसा किया और ये अब मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बदले की भावना आ जाती है। बदले की भावना से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बदला जब लेने जाओगे तो सबसे पहले बदला आपके अंदर ही आएगा। जब तो मतलब सबसे पहले वो हार्म किसे कर रहा है, हमें कर रहा है। जब हम दूसरे से बदला लेंगे तो उसके बाद क्रोध आएगा। वो क्रोध सबसे पहले कहाँ आ रहा है, वो भी हमारे अंदर आ रहा है। मतलब वो सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है, हमें ही हार्म कर रहा है। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो सबसे पहले अपने अंदर आ रही है। तो आपको अपने अंदर क्या चाहिए फिर? अपने अंदर जब प्रेम होगा, शांति होगी, हम उसी लहजे में बात करेंगे कि दूसरा आकर हमारी लाइफ डिस्टर्ब ना करें। जैसे उसका कार्मिक पैटर्न है, हम उसको निभाते चल जाए। हो सकता है वो हमको हार्म कर दे, लेकिन हमको अपने आप में शांत रहना है कि चारों तरफ से तो आपको हार्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन अपने आप में आप शांत हैं, स्थिर हैं, प्रेम में हैं,
फिर आपको कोई डगमगा नहीं सकता। आप ये ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आकर मान लो कुछ कह भी गया तो भी आप कहोगे क्या छोड़ना यार, क्या लेना देना। ऐसी फीलिंग्स आपकी ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। आप ऑटोमेटिकली शांत रहोगे कि यार कोई कार्मिक पैटर्न था, कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। ऐसी आप इतना सहज भाव में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि रिश्ते नाते टूट जाते हैं। आप देखोगे कि बिल्कुल छोटे तरीके से, ये पहला संकेत था कि बिल्कुल छोटे तरीके से आप कहोगे कि यार मामूली सी बात थी, बात ही बंद हो गई, या ये हो गया या वो हो गया। बहुत सारी सिचुएशंस आपकी ऑटोमेटिकली, परिस्थितियां ऐसा बन जाती है जहां पर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पैटर्न हो जाती है, जहाँ पर छोटी छोटी बात के लिए ऊपर रिश्ते टूट जाते हैं, मित्र छूट जाते हैं, फ़ोन तक नहीं होता। सबको ऐसा लगता है कि यार दिल के पास है, लेकिन बात किए साल 2-3 साल हो जाते हैं। अरे यार बात कर ही लेते हैं, कर ही लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बात कभी हो नहीं पाती, रिश्ते नाते टूट जाते हैं ऑटोमेटिकली। कोई मामूली सी छोटी सी बात पे वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली दूरियां बनती जाती है। अब अगर यहाँ पर बात करें दूसरे संकेत की, तो आत्मिक शांति का अनुभव। जहाँ पहले बेचैनी थी, अब आपको अजीब सी शांति फील होगी। वो इसलिए क्योंकि आपका कार्मिक वाइब्रेशन अब शांत होने लग गई है। क्योंकि आपकी कार्मिक वाइब्रेशन शांत होगी तो ही आपको ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन आएगा, ऑटोमेटिकली लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ऑटोमेटिकली दरवाजे खुलेंगे, ऑटोमेटिकली आत्मिक शांति आएगी। आपके पास जब धन नहीं होता, या फिर हमारे पास जब धन नहीं होता, तो हम बिल्कुल अशांत हो जाते हैं, यार कैसे, क्या, कौन क्या कहेगा, फलाना। क्योंकि उस समय पॉसिबल माइंड ऐसी कंडीशन में हो जाता है कि हम पुरुषार्थ भी भूल जाते हैं, करना क्या है, मेहनत भी भूल जाते हैं कि यार किस क्षेत्र में क्या करना है, कुछ आता नहीं है। माइंड एकदम ऐसे पूरा ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ रुक गया है, बस थॉट ही थॉट चल रहा है, थॉट ही थॉट, और व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है। जैसे बहुत अत्यधिक सोचना या फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसा आप ऑटोमेटिकली, जब आपका कार्मिक पैटर्न पूरा होने वाला होगा, तो आप आत्मिक शांति फील करने लगेंगे। ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में ऐसा लगने लगेगा यार धीरे धीरे मन भी काम कर रहा है, मन काम करने का मन भी कर रहा है। या फिर आप फील करोगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में ऑटोमेटिकली बदलाव आ रहे हैं, और आप बैठकर देख लें कि क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिकली बदल रही हैं। तब आप उस चीज़ों को समझने लग जाओगे। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि जैसे मान लो आलस्य आ रहा है, आलस्य के बाद आप ऑटोमेटिकली टाइम से सारे आपने अपनी दैनिक दिनचर्या ठीक करने लग गए। ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं है किसी जोर जबरदस्ती से, ऑटोमेटिकली यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन अब आप किसी चीज़ को पकड़ते नहीं हैं, ना कोई आप मतलब यार ये हो रहा है तो ये हो रहा है, और मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं तो पकड़ते नहीं है कि यार ये करने से यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि अब आपका वो लेसन समाप्त होने वाला होता है और आप रिलैक्सेशन फील कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी मानसिक शांति आने लगेगी उस क्षेत्र को लेकर, उस परेशानी को लेकर कि कोई बात नहीं। वो फिर पैटर्न बदल जाता है और वो चीज़ें निकल जाती है। क्योंकि रिलैक्सेशन कब आने लगेगा? जब वो कार्मिक रिलेशन या फिर वो कार्मिक अकाउंट पूरा होने वाला होगा, तो उस क्षेत्र से आप निकलने लग जाएंगे। हम ज़्यादातर चीज़ों को क्या पकड़ लेते हैं या फिर दबाने का प्रयास करते हैं, सहज कभी नहीं रहते, या फिर हट करने लग जाते हैं और वो चीज़ें ज़्यादा उछाल मारने लग जाती हैं। या फिर हम ऑटोमेटिकली वो कॉपियाँ बना देते हैं मन में, उसके बारे में बार बार रिपीटेशन मोड में सोच सोच के, चलो सोच आ रही है लेकिन हम ऐसे वर्ड उस टाइम पे बोलने लग जाते हैं हद से ज़्यादा नकारात्मकता वाले, फिर वो हमारे एक लूप में क्रिएट हो जाती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें भी हमको समझनी होगी कि हम लूप क्रिएट ना करें, जो होना था वही होगा हमारे साथ। कोई आएगा माध्यम बनकर कर जाएगा, लेकिन आपको अपनी अशांति नहीं होनी है। मतलब आपको अशांत नहीं होना है, आपको शांति बनाए रखनी है हर अवस्था में। अंदर से शांत रहे, बाहर से चाहे आप कुछ भी दिखावा कर ले, बाहर से चाहे आप अहंकार दिखाने में का मात्र कर ले, अंदर से आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो अंदर फील हो गया वो हमारे कहेंगे हमको ही हार्म करेगा। तो आप ऑटोमेटिकली आत्मिक शांति आपको आने लगेगी। चाहे किसी रिश्ते में हो, आपको लग रहा है कि पहले नहीं बन रही थी, अब हल्की हल्की बातें होने लगी हैं, या फिर आपको हल्की हल्की सहजता का अनुभव होने लगा है। अब आप चिड़चिड़े नहीं होते, कृतज्ञता फील करते हैं। अब आप कहें कि ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो 6 महीने से बोलचाल नहीं थी उसका दरवाज़ा खुल गया, चाहे हाय हेलो से ही खुला हो। ऑटोमेटिकली वो फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट होने लग जाएगी कि यार मुझे अब लड़ना भिड़ना किसी से नहीं है, यार किसी से ऊंची आवाज़ में क्या ही बात करके क्या लाभ होना है। मतलब इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली आत्मिक शांति आपको फील होने लग जाएगी उस क्षेत्र को लेकर। ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे कि आप उस चीज़ को लेकर अब परेशान होना बंद हो जाएंगे। वो कार्मिक अकाउंट अब आपका बंद हो रहा है, इसलिए आपको अब ये सद्बुद्धि आपको आने लग गई है।
या फिर अब आप इस बारे में आपको थॉट आने लग गए हैं कि अब इस बारे में मैं उलझूंगा नहीं, जो है सो है, क्योंकि वहाँ पर वो कार्मिक पैटर्न पूरा हो रहा है, अब आपके रास्ते खुल रहे हैं। तीसरा, जब आपको लगे कि बार बार जब कार्मिक पैटर्न खत्म होने वाले होते हैं, नंबरोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो बार बार आपको 999 या 000 जैसी चीज़ें दिख रही हैं। 99 का अर्थ एक चक्र का अंत आप लगा सकते हैं, एक नई शुरुआत लगा सकते हैं यूनिवर्स का, क्योंकि नंबरोलॉजी में भी आप देखते हैं 9 को जैसे कहा जाता है ये अंतिम उस पे होता है, उसके बाद नया स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही अब ये जब क्लोज होगा आपका दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, और कहें कि ये आपको फ्री कर देगा, और जीवन में आप हमेशा ऐसा फील करोगे, ये नंबर आपको दिखने लग जाएं 999, हो सकता है आपको मोबाइल में दिखने लग जाए 9 बजकर, खैर 9 वहाँ पर तो होगा नहीं ये आपको कार पर दिख सकते हैं, या फिर जाने जाने कहीं पर आपको बुक्स में दिख सकते हैं, 000 आपको कहीं भी दिख सकते हैं। इस तरीके की आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी, क्योंकि ये अब आपका कार्मिक पैटर्न क्लोज हो रहा है। जिस चीज़ को लेकर आप परेशान थे, जो भी अब आपका प्रारब्ध था, बुरा प्रारब्ध था, वो खत्म होने वाला होगा, तब ये आपको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगे। आपको देखने की आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत सी बार ढूंढते रहते हैं कहाँ दिखे, ऑटोमेटिक ही आपके सामने आकर टकरा जाएंगे। बस आपको हर समय सहज ही रहना है, किसी चीज़ के न तो पीछे भागना है ना पकड़ना है, बस अपना आपके द्वारा जो कर्म हो रहा है वो होते ही जाना है, बिना किसी कामना के करते जाएं, निष्काम कर्म की ओर बढ़ते चलें। तो ये आप फील करने लगोगे ऑटोमेटिकली, आपको कहीं पर 999 ऑटोमेटिकली गाड़ी आ जाएगी कोई सामने, और आपकी नज़र ऑटोमेटिकली वहाँ पर पड़ जाएगी। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली साइंस आपको दे देगा कि अब आपका प्रारब्ध एंड होने वाला है। कहीं पर भी आपको 000 दिख सकता है, चाहे वो बुक्स में हो, कहीं पर भी XYZ, कोई भी हो सकता है, व्यक्ति के माध्यम से आप ऐसे देख लें, तो ऐसा आप कभी भी फील कर सकते हैं, वो आपका कार्मिक पैटर्न क्लोज कर रहा है। अब अगर चौथे की बात करें, चौथा संकेत, तो अनजाना आभार। ध्यान रखिएगा, अब हम गुस्से के बजाय धन्यवाद महसूस करने लग जाते हैं। वो इस बात का संकेत है कि आत्मा कार्मिक लेसन को अब सीख चुकी है, कंप्लीट कर रही है, कंप्लीट कर रही है। हम ऑटोमेटिकली कृतज्ञता के भाव में आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली थैंकफुल होने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक हर चीज़ को धन्यवाद कहने लग जाते हैं। खाना आने से पहले जो वो थाली होती है उसको भी धन्यवाद देने लग जाते हैं कि इतने दिन, मतलब हमेशा खाना तो हमने खाया, लेकिन खाना खिलाने जिसमें हम खाना रखते हैं वो थाली को भी धन्यवाद कहने लग जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। जब हमारा कि कार्मिक रिलेशन पूरा होने वाला होता है तो हम सीख जाते हैं। अब हम ना गुस्सा करते हैं, ना क्रोध दिखाते हैं, ना अहंकार दिखाते हैं। सामने वाले को भी एक ऐसे देखते हैं कि यार ये भी परमात्मा है, यार ये इसका भी प्रारब्ध है और ये मेरे प्रारब्ध से अटैच है तो ये भी इसने चल कर लिया होगा। दोषपूर्ण दृष्टि आपकी हटने लग जाती है, अगर इसको सही लहजे में समझे। अब आप सामने वाले व्यक्ति को दोषपूर्ण दृष्टि से नहीं देखते। अब आपको वो ज्ञान और वो सीख मिल जाती है। उस समय तक आपका वो लेसन जब कंप्लीट होता है, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें आ जाती है कि इसके बाद आपकी लाइफ में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी रिलैक्सेशन, जो भी स्थिति में सुधार होगा, उसके बाद आपकी कि भैया अब ये कैसा रिएक्ट करता है। क्योंकि आपको जो चाहिए आपको वैसा ही रिएक्ट करना है हमेशा। दिखावे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अंदर से क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप बाहर झूठ मूठ का अहंकार कर रहे हैं, बहुत सी बार थोड़ी बहुत हर चीज़ होना आवश्यक है, नहीं तो दूसरा आपके लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाएगा। वो कहते हैं हाँ के साथ थोड़ी ना भी हो। तो कहने का तात्पर्य कि आप अंदर, बाहर से तो हो सकता है दिखावा कर रहे हो, अंदर आप शांत हैं, तो आप हमेशा ऑटोमेटिकली गुस्सा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, ना क्रोध आएगा, ना गुस्सा आएगा, ना ईर्ष्या होगी। ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स फील करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में ये शांति आने लग जाएगी। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका कोई लेसन कंप्लीट हो रहा है, आप सीख चुके हैं। और जब सीखने के बाद ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि अब मेरे जीवन में सुधार हो रहा है, ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आपकी मानसिकता बदलेगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। सहज रहे, बस आपको इन चीज़ों पर अमल करना है। आप ऑटोमेटिक देखोगे कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर मिल गया, उसने आपको गाइड कर दिया कि आपको इस दिशा में जाना है, ये फील्ड में काम कर लेना। अब आपको लगेगा कि यार जैसे होता है ना कि यार इस फील्ड में जाना है,
एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया और आप कहोगे कि यार ऑटोमेटिकली मेरा मन भी था इस फील्ड में जाने का, अब आपको गाइडेंस मिल गई है, मार्ग भी मिल गया है, अब आप ऑटोमेटिकली चलते जाइए। और अब अगर पांचवें संकेत की बात करें तो ऊर्जा में हल्कापन, हमें कहें कि ऊर्जा में हल्कापन, जैसे हमें लगता है जैसे कोई बोझ हमारे दिल से उतर गया हो, वह बोझ हमारे कर्मों का था, यह जो पूरा हो चुका है। अगर हम यह सब महसूस कर रहे हैं तो आपको बधाई या धन्यवाद जो भी है, क्योंकि अब आपका कार्मिक जो डोर था वो खुलने वाला है। जो कार्मिक दरवाज़ा जो अभी तक बंद था और आप स्ट्रगल कर रहे थे, किसी भी चीज़ को लेकर जूझ रहे थे, वो कार्मिक पैटर्न अब बंद होने वाला है। आप ऑटोमेटिकली एक हल्का फील कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी ऊर्जा अब हल्का फील कर रही है, क्योंकि वो एक जो कार्मिक पैटर्न था प्रारब्ध में, जो यूनिवर्स के द्वारा जो कुछ भी था, तो अब हमें साइन ऐसे मिलने लग जाते हैं। ऑटोमेटिकली हमारी ऊर्जा, हमारी आत्मा, या फिर हम ऑटोमेटिकली एक रिलैक्सेशन या फिर हल्का फील कर रहे होते हैं। तो अब यह है कि जो चीज़ें थी वो हट रही हैं और अब एक हमारा जो कार्मिक पैटर्न था वो बदलकर जो दुख वाला था वो सुख में बदल रहा है और वो दरवाज़ा अब हमारे जीवन में खुल रहा है। तो ऑटोमेटिकली हम हल्का फील करेंगे, ऑटोमेटिकली देखेंगे आपके लाइफ में कुछ लोग टकराने लग जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 2-3 साल तक यार कोई ना कोई बात कर रहा, ना कोई इतना मिल रहा, ना आपका भी जाने का मन कर रहा, ना फिर या फिर कहें कि ना आपका फ़ोन मिलाने का उनके साथ मन कर रहा था। आप सोच रहे थे बस यार ये कैसे क्या, बस चलता जा रहा है। तो अब आपको फील होगा कि कोई व्यक्ति आपको मिल रहा है, कहीं पर आप ऑटोमेटिकली जाने लग गए, कोई व्यक्ति आपसे टकराने लग गया, कोई उस क्षेत्र को लेकर बात करने लग गया। आपको ये फील होगा कि धीरे धीरे अब लोग मुझसे मिलने लगे या फिर मैं लोगों से मिलने लगा हूँ, मतलब ऐसे चीज़ें हो रही हैं कि मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली मित्र मिल रहे हैं या फिर मित्रों से बात हो रही है, ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी। अब आपकी ऊर्जा बदल चुकी है, मतलब ऊर्जा का अब हल्की फील कर रही है। अब आपका कार्मिक पैटर्न खुल रहा है, क्योंकि आपको बहुत सी बार फील होगा कि आप बिल्कुल उलझ चुके हैं, बंध चुके हैं, आपको समझ में ही कुछ नहीं आ रहा, आप अटक चुके हैं। फिर सीख मिलने के बाद जब आपकी ऊर्जा हल्का फील करती है तो आपका कार्मिक डोर या कार्मिक दरवाज़ा या फिर जहाँ से अब आपका अगला कर्म जो चलने वाला है वो खुलने वाला है, पीछे का लेसन हटने वाला है, या फिर वो इतना हल्का हो जाएगा कि वो है और सिर्फ है ही। अब आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। दूसरा, ऑटोमेटिकली जैसे मान ली लाइफ में कोई बीमार है और पैसे नहीं है तो वो चीज़ें समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कोई बीमार है और पैसे का आपके पास अच्छा खासा फ्लो है तो आपकी परेशानियां ऑटोमेटिकली दबने लग जाती हैं, क्योंकि पैसा बहुत अहमियत हमारी लाइफ में रखता है। तो ऐसे ही कार्मिक दरवाज़ा आपका खुलने वाला होता है। अब यूनिवर्स कहे कि तुम्हें एक नई दिशा देने वाला होता है, लेकिन एक शर्त है कि हम अपने पुराने पैटर्न में वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने फिर से वही दोहराया तो कार्मिक सर्कल फिर से शुरू हो जाएगा। जी हाँ, कार्मिक सर्कल फिर से हमारा शुरू हो जाएगा। वो पैटर्न कि आपने पहले इस व्यक्ति के साथ वैसे ही रिएक्ट किया, बाद में भी आप उस व्यक्ति के साथ वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य पहले आपने गुस्सा किया, आप फिर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे पहले हमारे अंदर आएगा, सबसे पहले हमारी ऊर्जा के ऊपर प्रभाव बनाएगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए पहले आप वो कर दो। कोई आपके लाइफ में ज़बरदस्ती एंटर हो रहा है, आप अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ भी देखनी है। सामने वाले से ईर्ष्या करने का कोई लाभ नहीं है। जो भी लेन देन है वो कंप्लीट होना था, हो गया, चाहे उसने उस समय कैसा भी रिएक्ट किया हो। जो हमारे नसीब का था वो हुआ। जितने भी आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे उन सब के साथ वो हुआ, और बाद में उन सब ने उनको थैंकफुल रहे कि तुम्हारे द्वारा मुझे ये ज्ञान, मुझे ये शिक्षा, मुझे ये लेसन प्राप्त हुआ है, मैंने ये सीखा है। तब हमारी लाइफ में वो समझ आ जाती है और फिर हम उनको दोषपूर्ण दृष्टि से न देख के कृतज्ञता की भावना से देखते हैं। कृतज्ञता की भावना से देखते हैं कि यार इस व्यक्ति ने ऐसे किया, इसलिए ये मैं लेसन सीख पाया, इसलिए मैंने ये अनुभव किया। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही देखोगे। ध्रुव को भगवान कब मिले? जब उनकी जो दूसरी माता थी उन्होंने अब उसको पिता के गोद से हटा दिया, तब उसको भगवान मिले। अब क्या उससे क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार या फिर कुछ भी करे? तो उन्होंने आकर धन्यवाद कहा कि तुम माध्यम बने, कि तुम्हारे ये सब करने के बाद मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। ऑटोमेटिकली थैंकफुल, ऑटोमेटिकली कृतज्ञता। तो किसी को दोषपूर्ण दृष्टि से देखने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि दोषपूर्ण दृष्टि से देखो सबसे पहले वो कहाँ आया? हमारे अंदर। किसका नुकसान किया? हमारा। ऑटोमेटिकली आप ये देखोगे कि अब आप इन सब चीज़ों को हटा देते, चाहे आप उनसे बात करें ना करें, प्रसन्न मन से बैठे। कहने के बाद तात्पर्य नहीं कि अब हम प्रेम में हैं और जाकर जबरदस्ती
देखिए प्रेम हो सकता है मन आपको ना करने दे, लेकिन आप नफरत भी ना करें। भाई प्रेम हमसे नहीं हो रहा, ठीक है, नफरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली जब नफरत ही नहीं है तो आपकी ऊर्जा वहां पर जाएगी नहीं, वेस्ट नहीं होगी। पता चल रहा है हमारा फोकस दूसरे के ऊपर उलझा हुआ है, तो हमारी ऊर्जा भी धीरे धीरे ऐसे हो जाएगी। जब आप अंदर से शांत रहोगे तो आपका ऑरा भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। अब जैसे कुछ चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, कि आप आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें, और मन ही मन बोल सकते हैं कि मैं अपने सारे कर्मों को धन्यवाद देता हूँ, जो जो मेरे जीवन में माध्यम बना उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। कहें कि मैं उनको माफ़ करता हूँ, अपने आप को भी करता हूँ, या फिर उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना सब कुछ सिखाया, ज्ञान दिया, और अब मैं, ध्यान दीजिएगा कि मुक्त हो चुका हूँ। अब कल्पना करो एक सुनहरी रोशनी आसमान से तुम्हारे नीचे उतर रही है, तुम्हारे लिए नीचे उतर रही है, वही तुम्हारी चारों ओर भी घूम रही है, तुम्हारे पुराने कर्मों को जला रही है। आप ऐसा फील कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, और अब आप, मेरी आत्मा फ्री हो चुकी है, अब मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं पहले था, जो मैं अब से 20-25 मिनट पहले था। क्योंकि यहाँ तक जो व्यक्ति आ गया है कि अब से मैं जो पहले था 20-25 मिनट पहले, अब मैं वो नहीं हूँ, अब मेरे अंदर बदलाव हो रहा है, अब हम शुद्ध चेतना है जो अब अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा है। याद रखो, कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म संतुलन है, और जब संतुलन पूरा हो जाता है तो यूनिवर्स हमें फिर से चुनता है एक नई शुरुआत के लिए। अगर यह वीडियो तुम तक पहुंची है तो यह प्रमाण है, तुम्हारे कर्मों का ऋण अब समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारी आत्मा नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। अब आप कुछ कर सकते हैं, जैसे रात को सोने से पहले ये 3 बातें ऐसी कुछ आप कर सकते हैं। बाकी सहज सबसे अच्छा है, जितना सहज रहेंगे। बाकी फिर भी आप ऐसे लूप से, ऐसी चीज़ों से निकल रहे हैं, या ऐसी परिस्थिति का आपने सामना किया है, तो ऐसे आप पॉजिटिव उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि रात को सोने से पहले, क्योंकि अब आपका अगला अध्याय जो आपके प्रारब्ध में है, आप उस लेसन की ओर बढ़ रहे हैं कि आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया। अब यूनिवर्स द्वारा आपके प्रारब्ध में बहुत सारा धन आ गया, अब उस धन आपको माध्यम बनाएगा कहाँ कहाँ तक पहुँचना है, आपकी भावनाएँ कैसी हैं, क्या अब भी आपकी कोई लालसा, कोई ईर्ष्या, को बहुत सारे। अब आपके ये समझो कि जो सीख और शिक्षा मिलनी थी, जो एक स्ट्रगल वाला समय था, वो आपका परीक्षा का नहीं, सीख और शिक्षा का था। परीक्षा अभी स्टार्ट होगी आपकी। परीक्षा का मतलब कि अब ये व्यक्ति कैसा बिहेव, कैसा रिएक्ट करता है अपनी लाइफ में, कितना स्थिर रहता है, कितना अपने आप को माध्यम समझता है, ऐसी चीज़ें। क्योंकि वो समय सीख और शिक्षा का था, अब परीक्षा का है। तो अब ऐसे रात में सोने से पहले कुछ ये 2-3 बातें आप कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं कि मैं अपने सभी कर्मों को धन्यवाद देता हूँ, मैं हर अनुभव के लिए आभारी हूँ, मैं एक नई शुरुआत के लिए भी तैयार हूँ। जैसे ही हम ये शब्द बोलते हैं तो हमारा कार्मिक एनर्जी फील्ड पूरी तरह साफ हो जाती है। अगर हमें लगता है कि यह वीडियो हमारे लिए किसी डिवाइन संकेत की तरह आई है, तो आप ऑटोमेटिकली थैंकफुल हो सकते हैं कि अब मेरा एक कार्मिक पैटर्न पूरा हो चुका है और मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। आप ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड में रह सकते हैं। ऑटोमेटिकली आप लाइफ में जितने सहज रहेंगे उतनी आपके लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर होती जाएगी। बिना सहज के आप लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम उस लूप से बाहर जब निकलते हैं धीरे धीरे, तो सहजता हमारे जीवन में जितनी आएगी उतने ही हम रिलैक्स रहेंगे, उतने ही हम आत्मिक शांति में रहेंगे। ऑटोमेटिकली आप फील करोगे कि जितने आप सहज हैं उतनी शांत भी हैं। आप अब दूसरे की लाइफ में ज़बरदस्ती टांग नहीं अड़ जाते, क्योंकि ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा है। क्योंकि हमारा प्रारब्ध हमने सेट नहीं किया है, क्योंकि हमने थोड़ी सेलेक्ट किया था कहाँ जन्म लेना है, कहाँ मृत्यु होनी है, कब क्या करना है, कहाँ पर मान होगा, कहाँ पर अपमान होगा, कहाँ पर यश है, कहाँ पर अपयश है, कहाँ पर लाभ है, कहाँ पर हानि है। बहुत सी बार हमें ऐसा लगता है कि यार इस ज़मीन को ले लेते हैं, लाभ ही लाभ है, पता चला उसमें कोई लाभ ही नहीं है। क्यों? हमारे साथ जो होना होता है उसी तरीके की वो रूपरेखा, वो परिस्थिति का निर्माण हो जाता है और हम उसमें चल जाते हैं ऐसा। फिर लेकिन हम करते क्या है, हम परेशान होने लग जाते हैं कि अरे यार ये क्यों हुआ, क्या हुआ। जो होगा वो हमारे जीवन का एक हिस्सा होगा, वो एक हमारी आत्मा का अनुभव होगा। ये प्रारब्ध आया है, अब ये शरीर भोगेगा। बाकी वैसे सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, कोई क्या। तो जितना आप लाइफ में सहज रह सकते हैं उतना आपकी माफ़ करने की, क्षमा करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और जितनी ये बढ़ती है आप हमेशा ऊपर के चक्रों पर
अलाइन करते हैं। हर व्यक्ति ऊपर नीचे चक्र पे घूमता रहता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, थॉट चलते रहते हैं। लेकिन आप जब क्षमा करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली खुद शांत फील करते हैं सबसे पहले कि जा यार क्षमा किया। अगर आपने क्षमा नहीं किया या फिर आप ऑटोमेटिकली उसके लिए कुछ ना कुछ भर के बैठा, तो ये फील कीजिएगा कि सबसे पहले वो हमारे अंदर है, सबसे पहले वो हमारे अंदर है, क्योंकि हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं ये हमारी दृष्टि सबसे पहले है। उसी तरीके का हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो सामने वाले को जब हम क्षमा करते हैं तो इसका मतलब हम शांत हैं, सबसे पहले हमारे अंदर शांति है, हमारे अंदर प्रेम है। प्रेम होगा, शांति होगी, तभी हम क्षमा कर पाएंगे। प्रेम, क्षमा, शांति। कॉस्मोस से अगर वैसे कहते हैं कि अगर 3 शब्दों को दोहराया जाए, प्रेम, क्षमा, शांति, तब ये होगा तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके आसपास ट्रेवल करेंगी। तो आपका प्रारब्ध जब खत्म होने वाला होगा तो इस तरीके के आपके 5 संकेत मिल सकते हैं। वैसे तो अनगिनत संकेत होते हैं जिनकी हम वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे बात करते रहेंगे। तो ये 5 संकेत मोस्ट पावरफुल है और ऐसा होता है जीवन में, ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे कि आपके जीवन में, लाइफ में रिलैक्सेशन आने लग जाएगी, नंबर्स दिखने लग जाएंगे, कुछ भी कोई व्यक्ति आएगा माध्यम बन जाएगा। जैसा भी ये वीडियो आपके लिए माध्यम बन सकते हैं, जिसके पास पहुँचनी है, कहाँ तक देखना है। हम बहुत सी बार बेमन से देख लेते हैं, लेकिन बेमन से देखने का कहे कि जितना आपका बिलीफ सिस्टम की हम अक्सर बात क्यों करते हैं हमारी वीडियोस में, क्योंकि आपकी मानसिकता जितनी स्ट्रांग होगी, एक है कि कोशिश कर रहे हैं और एक है कि करना है, दैट मीन्स करना है। क्या होगा देखी जाएगी। कोशिश करने का मतलब हो सकता है फल के प्रति आसक्ति, और करना है दैट मीन्स करना, आई डोंट केयर क्या होगा कोई पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, मतलब वहां से आपकी फल के प्रति आसक्ति हट जाती है। कुछ करना है मतलब ये वीडियो बनानी है यार, बनाकर कोशिश कर देख लेते हैं यार, चलेगी नहीं चलेगी, करना है, बनानी है, दैट मीन्स बनानी है, चलेगी नहीं चलेगी यार जो होगा देखा जाएगा, जो है उसकी इच्छा है, चली तो उसकी कृपा, नहीं चली तो उसकी इच्छा, उसकी लीला वो जाने, हम तो माध्यम मात्र हैं। आपके लाइफ में जब जैसा होने होता है उसकी सिचुएशंस भी का भी निर्माण होने लग जाता है। जितने माध्यम मात्र वाली फीलिंग्स में हम रहेंगे उतनी हमारी लाइफ बेटर रहेगी, उतना हमारे अंदर ऑटोमेटिकली शांति और प्रेम रहेगा। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो गया होगा तो भी जब आप माध्यम मात्र वाली फीलिंग में आते हैं कि यार मैं तो माध्यम मात्र हो गया होगा गलती से भी गलती, तो ऑटोमेटिकली आप उस सामने वाले व्यक्ति को दोषपूर्ण दृष्टि से नहीं देखेंगे। ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो भाव जागृत हो गया, यार गलती से गलती हो गई, चल क्षमा कर लेते हैं, हम खुद ही माफी मांग लेते हैं, कुछ भी XYZ। तो वो हमारे अंदर की शुद्धता आती है। जितने हम सहज रहेंगे उतने हम अंदर से सुंदर होंगे। अंदर से सुंदर है तो वो सुंदरता बाहर भी झलकेगी। अंदर से भरे हुए हैं क्रोध से तो वो क्रोध भी बाहर झलकेगा, कि तुम्हारे अंदर क्या है वो बाहर दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए आपको जीवन में जितने आप सहज रहेंगे, सहज रहने के बाद ऑटोमेटिकली आपके जीवन में प्रेम भी आएगा, शांति का भी आप अनुभव करोगे, ऑटोमेटिकली आप कूल रहोगे, ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ से प्रसन्न रहोगे। ऑटोमेटिकली फिर जब ये सब चीज़ होंगी तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे। क्योंकि जब आपका प्रारब्ध खत्म होने वाला होता है, क्योंकि प्रारब्ध हमेशा चलना है, कोई एक प्रारब्ध, हमें सहज भाव क्यों नहीं रह पाते? आसपास के माहौल की वजह से, आसपास के दृष्टिकोण की वजह से। क्यों है अब ये आसपास का दृष्टिकोण? क्योंकि हम बाहर की ओर उन लोगों को देख रहे हैं जिन लोगों को शब्द मात्र पागल कहा जाता है। वो सबने अपने लिए सोचा, उन सब ने अपने लिए किया, उन्होंने बाहर की कोई परवाह ही नहीं की और वो सबने इतिहास रचा। हम अभी बाहर ही देख रहे हैं, हम तो इतनी सी मतलब 3 की जगह दिन में 4 चाय पी ले तो भी बाहर, अरे यार लोग क्या कहेंगे 4 चाय पीता है, मतलब इतनी छोटी सी बात में भी बाहर का दृष्टिकोण देख रहे हैं। अरे जो करना है कर लिया, इतने सहज हो जाओ, अच्छा बुरा क्या होता है वो बाद में देखेंगे। तो आप जीवन में ऑटोमेटिकली सहज रहने लगेंगे। हम उल जुलूल और या कई छोटी मोटी बातों को लेकर ही परेशान है, बाकी बड़ी बात तो है ही नहीं हमारे पास। आप देखो, कोई चाय के लिए लड़ रहा है, कोई पोचे के लिए लड़ रहा है, कोई पोचा लग रहा है उसमें घुस गया उसके लिए लड़ रहा है, मतलब छोटी छोटी उल जुलूल बातों के लिए लड़ रहे हैं। उल जुलूल ये क्या है? अरे मस्ती में मस्त रहो भाई। आपका काम क्या है? जैसे मान लो गृहिणी है, गृहिणी का काम है पोछा लगा, मतलब ये नहीं है कि गृहिणी का काम पोछा लगाना है, सिर्फ ये एग्जाम्पल मात्र है भाई। ये गृहिणी क्या करती है, जैसे कि वो क्या कर सकती है, पोछा लगाया, ठीक है। अब उस पोछे में कोई घुसेगा तो उसको गुस्सा आएगा,
रोका टोकी करेगी, रोका टोकी के बाद लड़ाई की संभावनाएं बन जाती है। अरे अपना काम पोछा लगाना, जहाँ से स्टार्ट था और जहाँ से एंड किया लगाया, इसके बाद कोई इसमें कूदे नाचे गाए गंदा करे कोई भी नहीं, हम तो अब अगले दिन ही लगाएंगे। धीरे धीरे अब वो लोग या तो घुसना बंद कर देंगे या फिर आप भाई ये एक बार लगाएगी लगा दिया, ये रोकेगी टोकेगी नहीं, आप भी प्रसन्न वो भी प्रसन्न, कोई बंधन नहीं कि भैया मेरा काम पोछा लगाना था, उसके बाद तुम क्या करते हो क्या नहीं करते मुझे क्या लेना देना। अपन ने अपना काम कर दिया, अब तुम इसमें लोटो पोटो, बाहर से मिट्टी लाके पटको, कीचड़ लाके पटको, वो कुछ भी तुम करो, उससे अब मुझे कोई लेन देन नहीं है। अब ज़्यादातर क्या होते यही होता है, कोई चप्पल लेकर घुसिया, कोई क्या करके घुसिया, अरे कौन क्या कर रहा है छोड़ो ना यार, अपन ने अपना काम कर दिया, दूसरा जो कर रहा है वो अब अपना कर्म कर रहा है, करने दो। इतने सहज हो जाओ। तो ये गृहिणियों के लिए मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल मात्र था, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी लाइफ में कि भाई हमारा काम पोछा लगाना, लगा दिया, इसके बाद आए उसमें कोई कूदे नाचे गाए, या लगाते टाइम भी कोई कूदे नाचे गाए। मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक का दायरा है, 50 तक आपने पोछा लगा दिया और कोई 40वें% पे ही आ रहा है, गंदा कर रहा है, ये कर रहा है कर दिया। अगर आपकी इच्छा हो उसको दोबारा कर दो, नहीं तो मत करो। आप अपना काम खत्म करके जो भी है अगला काम करो, जो कर रहा है उसको करने दो। अब गंदा थोड़े से सहज हो जाओगे, लेकिन थोड़े से ऐसे भी हो जाओगे कि भाई अपन ने कर दिया, अब अपन तो कल ही करेंगे। तो धीरे धीरे दूसरे को भी ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी भैया गंदा किया तो ये तो कल ही सही होगा, ऑटोमेटिकली दिशा बदलने लग जाती है। बस आपको शांत रहना है, क्योंकि हम लड़ने लग जाते हैं। ऐसे ही जीवन पे आपको संकेत मिलने लगेंगे, संकेत मिलने के साथ ही आपको सहज रहना है, उसका प्रचार प्रसार भी नहीं करना है कि मुझे ये मिला मुझे ये मिला। ज़्यादातर होता यही है, घर की बातें ऑटोमेटिकली बाहर पहुंच जाती है। तो आपको ये सहज रहना है, कुछ भी दिखे तो उसको अपने पास रखें, किसी से शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पास रखें और सहज रहें कि उसकी लीला वो जाने, हम सिर्फ माध्यम मात्र हैं। धन्यवाद।